मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान में जो चीज़ सबसे ज़्यादा भारी होगी वो अच्छे अखलाक हैं, और जिस किसी में भी हुस्न अखलाक हो उसका दर्जा रोज़ेदारों और नमाज पढ़ने वालों के बराबर है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दौरा, बालकोंडा व कमरपल्ली व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। वो कई तरक्याती कामों का किया आगाज। हैदराबाद के प्रगति भवन में रियासती वजीर KTR से RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली वाजिडी गवर्नर ने की मुलाकात। वो हल्के में जारी तरक्याती कामों पर किया तबादले ख्याल। शहर में डेंगू मरीजों में इजाफा, शहर के हॉस्पिटल में अवाम का हुजूम। जिले सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की आमद में हुआ इजाफा। हल्का असम्बली बालकोंडा के हरिजन मादिगा संगम का इजलास, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तायद का किया ऐलान। अवाम की हिफाजत व अवामी ताल्लुकात की बहाली के लिए ही कमेटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद। शहर के 6 टाउन हदूद में वाक़े सहारनपुर, नेहरू नगर, रामनगर में सुबह के औकात में किया गया एहतमाम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। माह रबीउल अव्वल और ज़रूरतमंद सादत अकराम की अयानत। माह रबीउल अव्वल को तारीख़ इस्लाम में कई एक खुसूसियात की वजह से इम्तियाजी मुकाम हासिल है। सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत इसी माह में हुई। इस माह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल की गई, जबकि आप गार हरा में मसरूफ इबादत थे। इसी माह मुबारक में हिजरत का इनकलाब आफरी वाक़या पेश आया और इसी माह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। माह रबीउल अव्वल में मिलाद पाक और सीरत तैयबा के हवाले से बेशुमार जलसे, सेमिनार और महफिल मुनक़िद करते हैं, जिससे ये मकसूद होता है कि मुसलमानों के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क़द्दस से, आपके अहले बैत अत्हार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत व अक़ीदत पैदा की जाए। आपकी सीरत तैयबा बयान की जाकर मुसलमानों में अखलाक व किरदार को सुधारा जाए और शरीयत पर अमल करने की तरग़ीब दी जाए। मुसलमानों का मिलाद पाक की महफिलें मुनक़िद करना, जलसे, सेमिनार और महफिलों का इनेकाद करना, नातिया मुशायरों का एहतमाम करना खैर का जरिया है और खैर की तरवीज का एक हिस्सा है। इन चीज़ों से अक़ीदत में इजाफा हो रहा है, शरई अहकाम और नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वाक़िफ़ियत हासिल हो रही है और अक़ायद व अमाल की इस्लाह हो रही है। इसीलिए उलमा इसकी तायद भी करते हैं, तरग़ीब भी देते हैं और अमली तौर पर ख़ुद इसका एहतमाम व इंतज़ाम भी करते हैं। इस सिलसिले में मुसलमान अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। कोई गरीबों को खाना खिलाता है, कोई पैसे तक़सीम करता है, कोई जलसे मुनक़िद करता है, जिससे जो हो सके वो काम अंजाम देता है और इसकी तमन्ना होती है कि ये अमाल अल्लाह और अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कबूल हो जाए और इसकी मग़फ़िरत और रफ़ा दर्जात का बाइस बने। हैदराबाद बेंगलुरु के दरमियान चलेगी वंदे भारत ट्रेन। हैदराबाद और बेंगलुरु के दरमियान वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को वर्चुअल तरीके से इस ट्रेन का आगाज करेंगे। ये वंदे भारत ट्रेन काचीगोड़ा से बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। चाशुमे के सिवा हफ्ते के कुछ दिन ये ट्रेन मुसाफिरीन के लिए दस्तियाब रहेगी। हैदराबाद से बेंगलुरु तक का रास्ता 610 किलोमीटर का है, जो ये ट्रेन 8.5 घंटे में तय करेगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना के लिए ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। क़ब्ल अभी भी 12 ट्रेनें शुरू की जा चुकी है। एशियन गेम्स 2023 में बॉक्सिंग मुकाबलों का 24 सितंबर से आगाज। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़रीन करेंगी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी। रवां साल एशियन गेम 2023 का आगाज होने जा रहा है, जिसमें शहर निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली बैनुल अक़वामी बॉक्सर निखत ज़रीन हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेगी और इनका पहला मुकाबला 24 सितंबर को होगा और दूसरा मुकाबला 27 सितंबर को
तीसरा मुकाबला 29 सितंबर को होगा। इसी तरह एशियन गेम्स 2023 का सेमीफाइनल 1 अक्टूबर और फाइनल मुकाबला 3 अक्टूबर को मुनक़िद होगा। वाज़ेह है कि इन्होंने इससे कबल भी इन मुकाबलों में अपनी जीत के झंडे गाड़े थे और रवां साल भी अवाम की उम्मीदें इनसे वाबस्ता हैं। बोधन का रहने वाला शेख समीर इंडियाज़ बेस्ट सुपर मॉडल सीजन 2 में मुंतखब, दोस्त अहबाब में खुशी की लहर। शहर बोधन के रहने वाले शेख समीर जो बोधन डिग्री कॉलेज में ज़ेरे तालीम है, इन्हें मॉडलिंग का शौक़ होने व ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने के जज्बे से इन्होंने इंडियाज़ बेस्ट सुपर मॉडल सीजन 2 में हिस्सा लिया, जो उत्तराखंड में मुनक़िद हुआ और इस मुकाबले में इन्हें जज ने आने वाले राउंड के लिए मुंतखब किया। ये मुकाबला अनक़रीब वाव 9XM चैनल पर नशर किए जाने का इन्होंने इजहार किया और अपनी इस कामयाबी पर तमाम इनके खैर ख्वाहों से इजहार तशक्कुर किया। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ दीगर अखलतों के हक़ूक़ की हो रही है खिलाफ वर्जी, अक़वाम मुत्तहिदा का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए खिलती उम्र हुकूमत हिंद पर इल्ज़ाम लगा है कि वो हिंदुस्तान में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और दलितों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। ये तफसीलात यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन्स फ्रीडम USCIRF हिंदुस्तान में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ उरूज पर हिंदुस्तानी हुकूमत माजी में इस इदारे की तरफ से लगाए गए ऐसे ही इल्ज़ामात की तरदीद करती रही है। इसने इन तमाम इल्ज़ामात को मन घड़त करार देकर मुस्तरद कर दिया। ये USCIRF अमरीकी हुकूमत का एक मशावरती इदारा है। हफ्ते को TUWJF ज़िले निज़ामाबाद के इंतखाबात। ज़िले के कन्वीनर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन निज़ामाबाद अशफाक अहमद खान पापा और MA माजिद स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि 23 सितंबर बरोज़ हफ्ता बवक्त 1 बजे दिन बमुकाम पंदन गेस्ट मुस्तैदपुरा निज़ामाबाद पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ज़िले निज़ामाबाद के इंतखाबात मुनक़िद किए जा रहे हैं। MA माजिद रियासती सदर TUWJF मोहम्मद गौस, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खादर फैसल, नायब सदर एजाज अहमद खान, जॉइंट सेक्रेटरी हबीबुल जिलानी की निगरानी में TUWJF निज़ामाबाद ज़िले कमेटी के इंतखाबात मुनक़िद होंगे। ज़िले कन्वीनर अशफाक अहमद खान पापा और रियासती जॉइंट सेक्रेटरी MA माजिद ने TUWJF के ज़िले भर से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान से ख्वाहिश की कि इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी व तमाम ओहदों पर इंतखाब को यकीनी बनाएं। जराइम से पाक मुआशरे की तामीर के लिए 6 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का पुलिस कमिश्नर V सत्यनारायण ने किया इजहार। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर V सत्यनारायण के ज़रिए निगरानी में 6 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ नेहरू नगर सारंगपुर में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर निज़ामाबाद में जराइम पर काबू पाने के लिए एक हिस्से के तौर पर 6 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में तकरीबन 150 पुलिस एहलकारों ने ये मालूम करने के लिए बारीक बीनी से पूछताछ की गई कि आया हर एक मोटरसाइकिल सवार की गाड़ियों के कागजात मौजूद है या नहीं। इस मौके पर बगैर किसी कागजात नंबर प्लेट के कुल 82 2 पहिए वाली गाड़ियों और 31 ऑटो 2 कार को जब्त किया गया और इस मौके पर मटका इंतजामिया अब्दुल साजिद सैयद शाहदुल्ला पर मटका केस दर्ज किया गया और 2 वाइन शॉप पर हमला करते हुए 248 बॉटल्स को जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर V सत्यनारायण ने खिताब करते हुए कहा कि अब तक हम निज़ामाबाद के लोगों के साथ खैर सगाली पैदा करने के लिए ये कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम चला रहे हैं और ख़ासकर मोटरसाइकिल मालिकिन ट्रैफिक क़वाइद पर अमलावरी करते हुए सर पर यकीनी तौर पर हेलमेट लगाए और गाड़ी से मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात अपने साथ रखें। साइबर जराइम के मुतालिक एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए, साइबर क्राइम करने वालों की बातों में ना आए और ना ही बिना तारुफ इन्हें ऑनलाइन के ज़रिए पूछी जाने वाली मालूमात फ़राहम की जाए। बच्चों को फ़ोन ना दें और बैंक से बात करने का इजहार करने पर तफसीलात किसी को भी ना दें। लकी ड्रॉ के नाम पर किसी को भी रकम ना दें। कोई भी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार ना हो। जो कोई धोखाधड़ी का शिकार होने पर फौरी तौर पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन से रब्त कायम करें या डायल 100 या 1930 पर इत्तला दे। बिना तारुफ मकान किराए पर ना दे। अजनबी अफराद को मकान किराए पर देने के वक्त इनकी तमाम तरीन तफसीलात हासिल करें। हर एक अपने हुदूद में CC कैमरों की तनसीब अमल में लाए। CC कैमरों को कायम करने पर जराइम की रोकथाम में मदद होगी, इसीलिए हर एक फर्द अपने अपने इलाकों में CC कैमरे लगाने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि इन CC कैमरों की तनसीब से जराइम पेशा अफराद के ग्रोह को गिरफ्त में लेने में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है और इन CC कैमरों की वजह से पुलिस मुलाजमिन ने मुजरिमीन को आसानी के साथ अपने गिरफ्त में लिया है। इन्होंने कहा कि जो कोई गलत काम कर रहा हो तो इसकी इत्तला मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में दे। ऐसे अफराद की ख़बलजी काउंसलिंग मुनाकिद
करने के बावजूद भी कोई तब्दीली न आने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। మొక్కలు చిన్న కుర్రాళ్ళు కొద్దిగా న్యూసెన్స్ చేస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో ఈ కాలనీ వాసుల విజ్ఞప్తి మేరకు కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ అండ్ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది. సో దీంట్లో 150 మంది పోలీసులు, టాస్క్ ఫోర్స్, సిసిఎస్, లా అండ్ ఆర్డర్, స్పెషల్ బ్రాంచ్ వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో కొన్ని అనుమానాస్పదంగా ఉన్నాయి, కొన్నేమో చలాన్స్ पेंडिंग। जिले निर्मल बासन मंडल के मुकाम पर वाक़ई ग्राम पंचायत दफ्तर में मुकामी सरपंच व अहदेदारों के इस हाथों मुस्तैखिर में कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। जिले निर्मल बासन मंडल के मुकाम पर वाक़ई ग्राम पंचायत दफ्तर में मुकामी सरपंच लक्ष्मण राव के हाथों अहदेदारों के जरिए इस्तीफादा कुंदगान को कल्याण लक्ष्मी चेकों की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली है। तेलंगाना जो भी स्कीमात शुरू करती है, मुल्क की दीगर रियासतें इसकी तलकीद करती है। तेलंगाना की अवाम की फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला केसीआर ने जो स्कीमात शुरू किए हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। रियासत का हर एक घर और हर ख़ानदान तेलंगाना हुकूमत की किसी न किसी स्कीम से मुस्तफ़िद हुआ है। गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1,116 रुपये की माली इमदाद शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत फ्राहम की जा रही हैं। गरीब व मुस्तहिक वालिदैन को इस स्कीम के जरिए बहुत राहत और सहूलत पहुँच रही है। इसी तरह बीआरएस हुकूमत की जानिब से तेलंगाना अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए कई फलाही तरक्याती स्कीमात को कामयाबी से रूबे अमल में लाते हुए अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। रियासत तेलंगाना फलाही व तरक्याती स्कीमात की अमलावरी में मुल्क भर में सर फहरिस्त है और इसीलिए आज मुल्क की अवाम वज़ीर आला केसीआर को कौमी क़ायद वज़ीर आज़म के तौर पर देखना चाहते हैं। मुल्क की तरक्की और फ़िरक़ावारी हम आहंगी के लिए तेलंगाना मॉडल की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना की बेटियों की शादी के लिए शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी और ज़ैफ़ुल उम्र अफराद व मुस्तहिकीन के लिए आसरा स्कीम जैसे मुनफरिद तोहफ़े देते हुए रियासत तेलंगाना में आसानियाँ फ्राहम करते हुए कारनामा अंजाम दिया है। तेलंगाना हुकूमत गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए मुनफरिद स्कीमात का आगाज़ करते हुए इन्हें रूबे अमल में लाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अहदेदारान को मुतहरिक किया जा रहा है, बल्कि अवाम में शौर बेदारी करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिकीन तक स्कीमात के समरात पहुँचाने में कारबंद है। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने शादी मुबारक स्कीम के अलावा आसरा स्कीम में बदउनवानी करने वाले अफराद पर शिकंजा कर दिया है। हुकूमत की स्कीमात में बदउनवानियाँ करने वालों को बख्शा नहीं जा रहा है। इन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत अपने अहद की पाबंद है। वज़ीर आला के जनशिक राव अवाम के हर तबके के लिए इक़दामात करने के लिए कोशिश हैं। इन्होंने बताया कि हुकूमत की तमाम स्कीमात से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन को फैज़याब किए जाने का इजहार किया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पेश नज़र बोधन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस किरण कुमार पीस कमेटी का इनेकाद। बोधन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस किरण कुमार ने गणेश निमज्जन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक ही दिन आने के बायस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के औक़ात कार में तब्दीली अमल में लाने के लिए शहर बोधन के एसीपी दफ्तर पर अमन कमेटी का इनेकाद अमल में लाते हुए कमेटी के ज़िम्मेदारान से मशावरत की गई। बातज़ा एसीपी ने मुखातिब करते हुए कहा कि 27-29 तारीख को गणेश निमज्जन होने की वजह से बोधन शहर में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रैली को मुलतवी करने के लिए कमेटी के ज़िम्मेदारान से ख्वाहिश की, क्योंकि फ़राइज़ की अंजामदही के बाद पुलिस मुलाज़मीन को राहत न होने की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए शहर हैदराबाद की तरह 1 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रैली का इनेकाद अमल में लाकर महकमे पुलिस के साथ ताउन करने की ख्वाहिश की, जिस पर कमेटी के ज़िम्मेदारान ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वो उलमाए दीन से मशावरत करते हुए अपने फैसले का ऐलान करने का इजहार किया। ये 28 तारीख के दिन जो है विनायक निमज्जनोत्सव फाइनल डे और मिलादुन्नबी के जो जुलूस निकालने लगाने का है, तो दोनों एक ही दिन जिस दिन आ रहे, तो ये दौरा जो है हमारा सीनियर ऑफिसर्स कमिश्नर ऑफ पुलिस रिलीजियस लीडर्स को बुला के जो मिलादुन्नबी कमेटी है बोधन शहर में, वो लोगों से डिस्कशन करके अगर हो सके तो हैदराबाद शहर में जो अक्टूबर 1 तारीख के दिन जुलूस निकालने का इरादा लिए, एक डिसीजन लिए, ऐसे ही बोधन शहर में भी अगर हो सके तो अक्टूबर 1 के दिन निकाले जैसा कोशिश करो बोल के मुझे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हमारा सीपी साहब। इसके दौरा जो है आज हमारा बोधन टाउन इंस्पेक्टर प्रेम ने है सब सदरों को मिलादुन्नबी कमेटी सदर लोगों को और डिफरेंट ग्रुप्स मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स को जो है यहाँ असेंबल कर चुके हैं। और ये डिस्कशन में जो है
ये लोग बोले निमज्जन कार्यक्रम शाम में अंधेरा होने के बाद शुरू होता 28 तारीख के दिन, और हमारा जुलूस जो है सुबह 9 बजे निकल के 12 बजे तक ख़त्म होता सर, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, बल्कि वो लोग पूरा इकट्ठा होके बोले। फिर भी हमारा तरफ से हैदराबाद शहर में जो अक्टूबर 1 को होने वाला है, सेम ऑन पार विथ हैदराबाद। बोधन शहर के एमआरओ ऑफिस के सामने आंगनवाड़ी टीचर्स व आया की जानिब से इनेकाद अमल में लाई गई हड़ताल 12 यौम में दाखिल। बोधन शहर के एमआरओ ऑफिस के सामने आंगनवाड़ी टीचर्स व आया की जानिब से इनेकाद अमल में लाई गई हड़ताल आज 12वें यौम में दाखिल होने के पेश नज़र बदकमा खेलते हुए एहतजाजी धरना मुनाक़िद किया वो इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत से मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी टीचर्स व आया के अलावा दीगर ने शिरकत की। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर नजरसानी के लिए अनकरीब PRC की तश्कील 12 ta 20% अबूरी अलाउंसेस के साथ ज़ेरे इल्तिवा 3 DAs में 1 DA जारी करने का इम्कान। तेलंगाना हुकूमत सरकारी मुलाजमीन और टीचर्स की तनख्वाहों पर नजरसानी करने के लिए पे रिवीजन कमीशन PRC तश्कील देने, रिपोर्ट वसूल होने तक IR अबूरी अलाउंसेस के अलावा ज़ेरे इल्तिवा 3 DA में 1 DA जारी करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। ज़राए से पता चला है कि 29 सितंबर को काबीना का इजलास तलब किया जा रहा है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन के मसाइल के हल के अलावा दीगर मसाइल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। रियासत में PRC की तश्कील पर काफी अरसे से बहस चल रही है। चीफ मिनिस्टर ने भी इस मसले पर जल्द खुशखबरी सुनाने का सरकारी मुलाजमीन को तयक़ुन दिया है। हुकूमत PRC तश्कील देगी। 1 जुलाई से तनख्वाहों में इजाफा और फिटमेंट पर सिफारिशात तक अबूरी अलाउंसेस जारी करने का भी जायजा लिया जा रहा है। महकमे फाइनेंस के अहदेदार कितने फीसद तनख्वाह इजाफा करने पर सरकारी खजाने पर कितना माली बोझ आयद होगा, इसकी रिपोर्ट तैयार करने में मसरूफ है। चीफ मिनिस्टर KCR ने असम्बली के जरिए सरकारी मुलाजमीन को तयक़ुन दिया था कि बहुत जल्द सरकारी मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदों को तलब करते हुए वो मशावरत करेंगे। सरकारी मुलाजमीन इसका बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। वाज़ेह है कि 10 अक्टूबर से क़ब्ल इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के इशारे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से PRS की तश्कील और अबूरी अलाउंसेस की इजराई के बारे में सरगर्मियाँ तेज कर दी गई हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 29 सितंबर को काबीना का इजलास मुनाकिद होगा और अहम एजेंडा मुलाजमीन के मसाइल हल करना होगा। इस इजलास में अबूरी अलाउंसेस का ऐलान होने की तौक़े है। सरकारी मुलाजमीन की तंजीमें 22 ta 30% अबूरी अलाउंसेस का हुकूमत से मुतालबात कर रही है। ताहम हुकूमत रियासत की माशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए 12 ta 20% अबूरी अलाउंसेस देने पर गौर कर रही है। रिटायर्ड IAS अहदेदारों पर मुश्तमिल PRC को काबीना में मंजूरी दी जाएगी। पे रिवीजन कमीशन के लिए VK अग्रवाल, राजेश्वर तिवारी, PR मीता रानी, वेंकटेश्वर राव, नागी रेड्डी, शिवशंकर जैसे रिटायर्ड IAS अहदेदारों के नामों पर गौर किया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी इत्तला मिल रही है कि ज़ेरे इल्तिवा 3 DS में 1 DA जारी किया जाएगा। 16 अक्टूबर से ओपन इंटरमीडिएट इम्तिहानात। DEO दुर्गा प्रसाद ने इलामिया जारी करते हुए बताया कि ओपन स्कूल इंटरमीडिएट और SSC इम्तिहानात का 16 अक्टूबर से इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर ta 16 नवंबर प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुनाकिद किए जाएंगे। ओपन इंटरमीडिएट और SSC इम्तिहानात के लिए तमाम इंतजामिया किए जा रहे हैं और नकल नवीसी की रोकथाम के लिए सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं। डेंगू के मुतासरीन में तशवीशनाक इजाफा, दवाखाने पुरहुजूम। निज़ामाबाद शहर और ज़िले में डेंगू से मुतासरीन में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। कचरे की अदम निकासी और मच्छरों की कसरत की वजह से डेंगू फैल रहा है। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 7 डिवीज़नों पर मुश्तमिल है। शहर की आबादी 4.96 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। 6 सफाई जोन में 30 जोन के लिए 200 सफाई मुलाजमीन को मुकर्रर किया गया है। रिहायशी इलाकों से कचरे की निकासी के लिए ऑटो और ट्रैक्टर चलाए जाते हैं। रिहायशी इलाकों के अवाम का कहना है कि 2 या 3 दिन में एक मरतबा कचरे की निकासी की जा रही है। जा बजा कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ड्रेन से 2 माह में एक मरतबा कचरे की निकासी की जा रही है। बारिश के पानी की निकासी का अभी कोई नज़म नहीं है, जिसकी वजह से मच्छरों की कसरत हो रही है। सल्म इलाके नागाराम, धर्मपुरी हिल्स, बाबन साहब पहाड़ी, असद बाबा नगर में कचरे की निकासी दरहम बरहम हो रही है। अहमदपुरा कॉलोनी, खोजो कॉलोनी, मालापल्ली, अटनगर, हबीब नगर और दूसरे इलाकों में भी यही सूरत हाल है। मच्छरों की कसरत की वजह से डेंगू फैल रहा है। सरकारी दवाखाने के अलावा खानगी दवाखानों पर मरीजों का हुजूम है। डेंगू से जिले के बाज़ मुकामात पर अमवात वाक़ई हो चुकी है। डेंगू की रोकथाम के लिए जंगी खुतूत पर इक़दामात की ज़रूरत है। बोधन MLA शकील आमिर के ज़ेरे एहतिमाम इनेकाद अमल में लाए जाने वाला मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस मेला आज 13वें यौम में दाखिल। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के ज़ेरे निगरानी में इनेकाद अमल में लाए जाने वाला मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस मेला आज 13वें यौम में दाखिल होने के पेश नज़र नौजवान मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद कैंप दफ्तर पर पहुँच रही है।
इस पर इन्होंने कहा कि 18 था 35 साल उम्र के नौजवान इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा करने के लिए हर एक उम्मीदवार आधार कार्ड, पैन कार्ड, एसएससी सर्टिफिकेट और 2 अदद पासपोर्ट साइज फोटो के साथ दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि रवान साल की 10 तारीख से शुरू होने वाला मेला 26 तारीख तक जारी रहने का इजहार किया। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR से RTC चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने की मुलाकात। हैदराबाद के प्रगति भवन में रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR से TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजिरेड्डी गोवर्धन से मुलाकात करते हुए निज़ामाबाद रूरल हल्के के मुख्तलिफ तरक्याती कामों के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। दरपली NCDC FPO सदर के तौर पर G महिपाल का इंतखाब अमल में लाया गया। दरपली मंडल के मुकाम पर वाक़ NCDC FPO दूसरे साल में पहुंचने के बाईस आज रैतु संगम के लिए इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कमेटी सदर के तौर पर G महिपाल का इंतखाब किया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले साई रेड्डी ने नई कमेटी का क़याम अमल में लाने वाले प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि इसमें रुकनियत साजी हासिल करने वालों को मरकजी हुकूमत की जानिब से मजीद 2000 रुपये मुफ्त ग्रांट देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में के साई रेड्डी नायब सदर के तौर पर के मोहन रेड्डी, सेक्रेटरी B लोकेश रेड्डी, खजानची N पिंटैया व दीगर ने शिरकत की। अकलूर हरिजना मादिगा संगम के अराकीन रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत में मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद की मंजूरी अमल में लाई। बालकुंडा हल्का असम्बली में मुख्तलिफ तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अराकीन की जानिब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत में मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद की मंजूरी अमल में लाते हुए आइंदा मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतख़ाबात में अवाम की चहीते ख़ैर रियासती वज़ीर इमारत व शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के ताल्लुक़ से तायद का ऐलान कर रहे हैं, जो आज इसके मद्देनज़र रखते हुए हरिजना मादिगा संगम के मेम्बरान ने मुखातिब करते हुए कहा कि हमारे 45 अफराद ख़ानदान की जानिब से बालकुंडा हल्के में BRS पार्टी के उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तायद में मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ा कॉपी को मंडल BRS कमेटी सदर JD नागाधर रेड्डी के तहत रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को हवाले किया गया। ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम की तारीख में तौसी। अखलती बहबूद ऑफिसर के बमौजिब ज़िले अखलती बहबूद ऑफिसर के बमौजिब चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के ज़िमन में अदखाल दरख्वास्त फॉर्म की तारीख में 25 सितंबर शाम 5 बजे तक तौसी की गई है। इन्होंने बताया कि कमिश्नर अखलती वेलफेयर महकमे अखलती बहबूद की जानिब से खुसूस में अहकामात मौसूल हुए हैं। इन्होंने मज़ीद बताया कि तालीमी साल 2023 स्प्रिंग सीज़न के लिए रियासती महकमे अखलती बहबूद की जानिब से बैरून ममालिक आला तालीम के वसूल के ख्वाहिशमंद अखलती तलबा मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी जो कि चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दरख्वास्त दाखिल करना चाहते हों, इनका दाखिला बैरूनी ममालिक में यूनिवर्सिटीज़ में हो चुका हो और इन्हें डिग्री और इंजीनियरिंग में 60% निशानात, PhD के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% निशानात के हामिल होना चाहिए। बैरूनी ममालिक जिनमें अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया की मुंतखबा यूनिवर्सिटियों में दाखिला हासिल कर चुके उम्मीदवार इस स्कीम के लिए दरख्वास्त दाखिल करें। उम्मीदवारों को SSC, इंटर, डिग्री, PG के मार्क्स मेमो के अलावा GRE, GM, AT इम्तिहान का स्कोर कार्ड, टोफिल, IELTS इम्तिहान का स्कोर कार्ड, सदाकतनामा ज़ात, सदाकतनामा आमदनी 5 लाख से कम, आधार कार्ड, सदाकतनामा रिहाइश, पासपोर्ट की नकल, बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटी में दाखिले का सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक की नकल फ़ोटो स्कैन के जरिए ऑनलाइन तर्ज पर वेबसाइट पर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। आखिरी तारीख 25 सितंबर रखी गई है, जबकि ऑनलाइन दाखिल करदा दरख्वास्त की नकल दफ्तर ज़िला अखलती बहबूद पर 30 सितंबर तक दाखिल करें। बालकुंडा हल्के के कमरपल्ली मंडल का तूफानी दौरा करने वाले रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। बालकुंडा हल्के के कमरपल्ली मंडल का तूफानी दौरा करने वाले रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत फंड्स की फिलपुर मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाई स्कीमात के समरात से ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबके के अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जिससे शहर के अलावा मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़िम अवाम BRS हुकूमत के तईन काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी के कायदीन कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। 50 లక్షల శుక్రానందేవి రోడ్డు, అక్కడ బ్రిడ్జ్ 1,30 లక్షలు, ఈ మెయిన్ రోడ్డు మీద 60 లక్షలు,
ఈ రోడ్డుకు మళ్ళా 90 లక్షలు 93 లక్షలు ఇట్లా మొత్తం కలిపితే ఇన్ని 4,30,00,000. ఈ 4,30,00,000లో ఇవాళ ఒకే రోజు మీ కోనసముద్రకు మంజూరు అయిపోయింది. मरकज और रियासत में बीजेपी हुकूमत इख्तिदार पर आने का बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहन राव पटेल ने किया इजहार। हर एक देहात में बीजेपी प्रोग्राम के तहत आज रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहन राव पटेल ने मंडल के पलसी देहात का दौरा करते हुए बीजेपी पार्टी झंडा लहराया। बातज़ा क़ियाम अमल में लाए गए इजलास से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि आइंदा मुनाक़िद होने वाले इंतखाबात में बीजेपी हुकूमत बरसर इख्तिदार पर आने का इजहार किया। बोरगंपी देहात में वाक़े लिंगापुत्रा गणेश मंडल के ज़ेरे एहतिमाम क़ियाम अमल में लाए गए गणेश मंडप के पास MLC के कविता के तौसी से ताम का एहतिमाम अमल में लाया गया। शहर के बोरगंपी देहात में वाक़े श्री लिंगापुत्रा गणेश मंडल के ज़ेरे एहतिमाम क़ियाम अमल में लाए गए गणेश मंडलों के पास 5वें यौम खुसूसी पूजा पाठ का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर MLC के कविता के तौसीस से ताम का एहतिमाम अमल में लाया गया, जिसमें अक़ीदतमंदों के अलावा लिंगापुत्रा यूथ की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले अक़ीदतमंदों के अलावा अवाम ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दौरा बालकुंडा व कमरपल्ली व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। वो कई तरक्याती कामों का किया आगाज। हैदराबाद के प्रगति भवन में रियासती वजीर KTR से RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेटी गवर्नर ने की मुलाकात व हल्के में जारी तरक्याती कामों पर किया तबादले ख्याल। शहर में डेंगू मरीजों में इजाफा, शहर के हॉस्पिटल में अवाम का हुजूम, जिले सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की आमद में हुआ इजाफा। हल्का असम्बली बालकुंडा के हरिजन मादिगा संगम का इजलास, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तायद का किया ऐलान। अवाम की हिफाजत व अवामी ताल्लुकात की बहाली के लिए ही कमेटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद। शहर के 6 टाउन हदूद में वाक़े सहारनपुर, नेहरू नगर, रामनगर में सुबह के औकात में किया गया एहतिमाम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।